हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू जेके ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश का स्टोरी लाए हैं उस स्टोरी का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया ये स्टोरी जो है ये एनसीईआरटी बुक का है। सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 6 के बुक का है ये। तो ये पूरा स्टोरी जो है इंग्लिश में है और इसके इजी फॉर्म में जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उनका हिंदी मीनिंग के साथ में इस स्टोरी को आपके सामने लाया गया है। तो जेके ऑनलाइन क्लासेस में इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इसमें आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो जिनको आता है उनका रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ओके, तो हमारा चैप्टर का नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, और ये स्टोरी क्या इंग्लिश में है, तो इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स है उसको हिंदी में उसको इजी बनाने के लिए हिंदी में भी हिंदी वर्ड्स उसको यहाँ पे स्टोरी में लिखे गए हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। ठीक है, भारत यहाँ अपने देश भारत को कहा जा रहा है, इंडिया कंट्री को। तो भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड, अपना भारत देश जो है वो पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड यानी विश्व भर में जाना जाता है एज अ लैंड ऑफ वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमत्ता, चालाकी, हीरोइक वीर, जो भी वीरता वाला काम होता है उसके लिए, और इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब वैसे व्यक्तियों जिन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता के लिए, उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। तो भारत ऐसे देश के रूप में भी जाना जाता है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर। ठीक, डाइवर्स का हिंदी में मतलब हो गया विविध और कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। तो इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। न्यूमरस का मतलब बहुत, अधिक मात्रा में, ट्रैवलर्स यानी यात्री, और एंशिएंट यानी प्राचीन। नहीं, तो भारत देश की जो विविध संस्कृति है, डाइवर्स कल्चर जो है अपने भारत देश में, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे यात्री प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही भारत की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ठीक है, समय समय पे इन यात्रियों ने भारत देश के ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं जो कि पढ़ने को मिलेंगी और इनके बारे में आपको ऊंचे क्लासेस में जानने को भी मिलेंगे, और कुछ कुछ किताबें या ट्रेवलर्स के बारे में आप जीके में भी पढ़े होंगे। ओके, तो ये हो गया कुछ बारे में। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन। यहाँ पे जो लोग हैं वो एकता के साथ रहते हैं। ठीक है, एकता बना करके रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इससे पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है, विविधता में एकता। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी का मतलब हो गया एकता और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता, यानी विविधता में एकता। इतनी तरह के धर्म है, इतनी तरह की जातियां हैं, इतनी तरह की बोली है, इतनी तरह की भाषाएं हैं, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। तो इतना बदलाव होने के बावजूद भी अपना भारत देश क्या है, बहुत ही एकता के साथ यानी एकजुट मिलकर के रहता है अपना भारत देश के निवासी। भारत इज अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत देश जो है वो धरती है जिसमें बहुत सारी नदियां हैं, झील हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स। इसकी जो जंगल वाले क्षेत्र हैं, जो भी हरियाली, हरे भरे जंगल वाले क्षेत्र हैं, तो उसमें बहुत सारे पौधे हैं। इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक, बहुत सारे पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रेस्पेक्टेड ग्लोबली। तो ये जितने भी तत्व हैं, तो तत्व क्या क्या हो गए, तो हीरोइक इंडिविजुअल्स, जितने भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपने देश में वीर बुद्धिमान उन लोग जाने गए उनकी वजह से, फिर संस्कृति में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी बहुत यहाँ के लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं। तो इन सब के बावजूद भी जो है क्या है कि ऑल दिस एलिमेंट्स, ये सब तत्व जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत समृद्ध होता रहे एंड रेस्पेक्टेड ग्लोबली, और विश्व स्तर पर उसकी इज्जत बढ़े। एज इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब हो गया निवासियों, तो यहाँ के निवासियों के तौर पे वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। तो यहाँ के निवासी के तौर पे हमें जो है लगातार काम करते रहने की जरूरत है और ये ध्यान रखना है कि इसका ग्रोथ होते रहे। ओके, तो अनेकता में एकता अपने भारत के देश की पहचान है। सो आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, द टीचर आज द स्टूडेंट सिटिंग इन द बिग हॉल। अभी अपने देश के बारे में जाना गया, हम लोगों ने जाना कि इतने सारे बोली, भाषा, धर्म, जाति होने के बावजूद भी सब मिलजुल के रहते हैं। तो अब टीचर ने क्लास में पूछा है सारे बच्चों से जो बैठे हुए थे कि आर यू रेडी टू मीट योर फ्रेंड्स, क्या तुम अपने दोस्तों से मिलना चाह रहे हो, मिलने के लिए तैयार हो, जो कि देश के अलग अलग भाग से है। ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, देश के अलग अलग भाग से है।
यस वाज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास, और टीचर का सवाल सुनते ही सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया हाँ। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम वी आर वी हेयर? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम लोग यहाँ किस प्रोग्राम के लिए हैं? द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा कि क्या मुझे कोई बता सकता है, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, ओके, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम लोग यहाँ किस कार्यक्रम के लिए हैं, शिक्षक ने पूछा। तो स्टूडेंट्स आंसर्ड टुगेदर अगेन, सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का लोगो है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, उसके डिस्कशन की रिगार्डिंग में आज सारे बच्चे क्लासरूम में जमा हुए थे। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। टीचर ने कहा कि कृपया अपना हाथ उठा करके बोले कि ये सब किस लिए हो रहा है। फिर टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो चल रहा है ये, तो ये किस लिए हो रहा है। मेनी हैंड्स वेंट अप एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, बहुत सारे हाथ उठे टीचर का ये सवाल सुन के, बहुत सारे हाथ उठे और कुछ लोग तो उछल भी रहे थे आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए। द टीचर आस्क्ड रेनू, लेकिन टीचर ने रेनू से पूछा। विथ अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ उसने कहा, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। ये जानने के लिए है, ये कार्यक्रम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कार्यक्रम जो है इससे संबंधित है कि हम लोग एक देश के निवासी हैं, एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर, और ये वो बंधन है जो हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। क्योंकि डैक की ये जो कार्यक्रम है ये इससे संबंधित है कि हम लोग एक देश के निवासी हैं, और इसी एक देश के निवासी होने के कारण ही ये बंधन हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल निराला कंट्री इन द वर्ल्ड, और हमारी विविधता में एकता थी, अनेकता में एकता, इसकी वजह से बहुत ही निराला देश बन जाता है पूरे विश्व में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से आज हम लोग ये जानने वाले थे कि हमारा जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी विविधता में एकता की वजह से सब लोग मिलके जो रहते हैं एक देश में, तो उससे संबंधित कार्यक्रम है। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड, टीचर उसकी तरफ मुस्कुराई और सब लोगों ने उसके लिए ताली बजाया। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, तभी बाला ने बताया, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड, देखो वीडियो स्टार्ट हो गया है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड, अब जो वीडियो स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्या था, एक बड़ा सा स्क्रीन चल रहा था जिसमें छोटे छोटे विंडोज बने हुए थे। ठीक है, विंडोज मतलब जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विंडोज में अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो उसी तरीके से एक बड़ा सा स्क्रीन खुला जिसमें छोटे छोटे विंडो बने हुए थे, और हर विंडो में एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, हर बच्चे को कुछ ना कुछ बताना था। ओके, तो प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड, अब आकांक्षा उत्तराखंड की रहने वाली है ये, तो वो अपना बारे में वीडियो में स्टार्ट कर रही है बोलना। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपन आवर फोक आर्ट, मैं आपको अपने अबाउट आईपन, मैं आपको आईपन के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हमारी फोक कला है। ठीक है, फोक आर्ट है, लोक कला है। ये आर्ट का मतलब हो गया कला, और फोक का मतलब हो गया लोक, तो लोक कला है जिसका नाम है आईपन। तो ये जो आकांक्षा है और ये रहने वाली है उत्तराखंड की, तो वो आईपन के बारे में बता रही है जो कि उनकी लोक कला है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, और ये जो आर्ट फॉर्म है इसको ये लोग ड्रॉ करते हैं पारिवारिक समारोह में या फिर किसी त्योहारों के समय में। इट इज डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विथ गेरू, इसे जो है बनाया जाता है सफेद चावल के आटे से, आटे के पेस्ट से। ठीक है, व्हाइट राइस फ्लोर, व्हाइट यानी सफेद, और राइस मतलब चावल, और फ्लोर मतलब आटा, तो सफेद चावल के आटे के पेस्ट से बनाया जाता है इसको, लाल रंग के दीवार पे, जिसको गेरू से रंगा जाता है। ठीक, गेरू क्या हुआ, तो खानों से प्राप्त होने वाली एक तरह की लाल मिट्टी जो रंगने एवं दवा आदि के काम आती है। ठीक है, खानों यहाँ मतलब माइंस से, तो इस मिट्टी को माइंस से निकाला जाता है और जिसकी मदद से रंग का काम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, ये एक जमीन पे बनाया जाता है, पूजा रूम के दीवारों पे बनाया जाता है, और घरों के मेन डोर के बाहर में। ठीक है, तो ये दीवारों पे बनने वाला है, फ्लोर से यानी जमीन पे बनने वाला है, फिर पूजा रूम के दीवारों पे बनने वाला है, और मेन डोर जो है, मुख्य द्वार जो है घर का, तो उसके बाहर में बनता है। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली, ये वो आर्ट फॉर्म है जिसको औरतें बनाती हैं परिवार में। द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकली, डिजाइन्स जो है इसको बनाने का जो डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर है और गणितज्ञ है। मैथमेटिकल मतलब इसमें बहुत ही हिसाब किताब रख करके इसको डिजाइन को बनाया जाता है।
एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, और ये हमारी कल्चरल यानी सांस्कृतिक परंपराएं पे आधारित है इसकी ड्राइंग्स। एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और नेचर के अवलोकन पे, यानी हम लोग प्रकृति में जो चीजें देखते हैं, जैसे पेड़, हरा भरा पेड़ है तो उसको बनाना, मोर पंख फैलाए हुए है तो उसको बनाना, फिर अलग अलग तरीके की घटनाएं घटे, जैसे आसमान में चिड़िया उड़ रहा है, बादल भी है, सूरज एक तरफ से चमक रहा है, तो इन सब चीज को बनाना। और इन सब चीजों को बनाया जाता है तो गेरू की मदद से, जो कि लाल तरह का मिट्टी है, जिसे खानों से निकाला जाता है, माइंस से। तो ये बताया गया आकांक्षा के द्वारा उत्तराखंड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उत्तराखंड में आयपन नाम का एक लोक कला है जो प्रसिद्ध है। चलिए, दूसरा बालक क्या है? सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजन फ्रॉम उड़ीसा। अब दूसरा बालक सुप्रभात गुड मॉर्निंग के साथ अपना स्पीच स्टार्ट किया। मैं उड़ीसा से प्रिय रंजन हूँ। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम्ड ढोकरा। ट्राइब का हिंदी मतलब हो गया जनजाति। तो मेरी जनजाति जो वो प्रैक्टिस करती है 4000 साल पुरानी धातु से बनने वाली कलाकृति, जिसको ढोकरा कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटल का यूज करके यहाँ पे आर्टिफैक्ट बनने वाला है, जिसको ये लोग ढोकरा कहते हैं। और कहाँ की है ये? तो उड़ीसा की, जिसका नाम है ढोकरा। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले। शुरुआत में क्या करते हैं कि मिट्टी से एक आकार बना लेते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर कवर कर देते हैं विथ अ लेयर ऑफ वैक्स, और फिर उसको वैक्स के लेयर से उसके ऊपर वैक्स का एक लेयर चढ़ा देते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स, और फिर वैक्स के ऊपर में बहुत बारीकी से जो भी डिटेल देना रहता है, जैसे ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ढोकला फोक आर्ट का एक इमेज बना हुआ है जिसमें हाथी बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे बारीक का काम किया गया है, तो ये सब वैक्स के ऊपर में कार्विंग किया गया है। तो देन वी कार्व, कार्व मतलब तराशा जाता है, फाइन डिटेल्स ऑन दी वैक्स, फिर वो वैक्स पे जो है फाइन डिटेल को तराश देते हैं। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विथ क्ले एंड पुट इट इन द फायर, और उसके बाद वो मिट्टी को ढक देते हैं और उसे आग में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी मतलब फिगर मतलब जो भी ढांचा तैयार हुआ, पहले क्ले के साथ, फिर उसको सुखाया गया, फिर उसको वैक्स से कवर किया गया, फिर उसको मिट्टी से कवर किया गया, और फिर उसे आग में रख दिया भट्टी में। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। तो ये अंदर में जो वैक्स का इस्तेमाल हुआ था वो गल करके छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल आता है। नेक्स्ट, ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। अब जब वैक्स उस फिगर से बाहर आ गया तो उसमें खाली जगह बच गया, उसमें तांबे को, ब्रास यानी तांबे को गला करके, उसके टुकड़े को गला करके और उस एम्प्टी स्पेस में डाला जाता है, जिससे उसका वो आकार ले सके, वो मेटल। ठीक है, ये ब्रास क्या है? तो मेटल है जो उस ढांचे का आकार ले सके। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और वो लिक्विड मेटल जो है, जो उस ढांचे के अंदर जाने के बाद सेम शेप ले लेता है जिस तरीके का उसमें वैक्स था। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और फिर आखिरी में जो उन्होंने मिट्टी का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है उसको हटाते हैं, और फिर मेटल का जो भी ढांचा चाहिए रहता है वो मिल चुका रहता है। ओके, तो ये था ढोकरा, जो कि उड़ीसा का फोक आर्ट था। नेक्स्ट फोक आर्ट है सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला। तो नेक्स्ट फोक आर्ट है केरला से, जिसे एक्सप्लेन कर रही है चित्रा, और शुरुआत किया इसने भी सुप्रभातम सुप्रभातम कह के। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। ठीक है, तो चित्रा जो है वो कोकोनट यानी नारियल के शेल, खोखे के से जो आर्ट बनता है उसके बारे में बताएगी। ये आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, कोकोनट शेल आर्ट। इसमें क्या है, ये नारियल का ढांचा है जिसे पॉलिश करके अच्छे से शाइन करके इसको डिजाइन किया जाता है इसके ऊपर में। तो चित्रा जो है तो कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में बताएगी, जो कि केरला का फोक आर्ट है। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल। पहले एक ब्राउन कोकोनट शेल, नारियल का जो शेल होता है, उसके बाहर और अंदर में ये लोग सफाई कर देते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन, और उसके बाद वो उसको चिकना करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो उसको स्मूथ करते हैं, या तो सैंड पेपर की मदद से या तो किसी मशीन की मदद से। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, फिर उसके बाद उसको जो आकार देना होता है, उस गोलाकार नारियल के ढक्कन को जो भी आकार देना होता है उसको वो आकार दे देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, और फिर उसको स्थिर कर देते हैं। नारियल क्या होता है कि गोलाकार का होता है, तो वो प्लेन जगह पे एक जगह से स्थिर नहीं रह सकता, तो उसके लिए उसके बेस लगा करके उसको फिर स्थिर कर देते हैं। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। ठीक है, पॉलिश का मतलब हो गया चमकाना, और आखिरी में वो चमकाते हैं उसको लकड़ी का पॉलिश के इस्तेमाल की मदद से। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम दी कोकोनट शेल्स। वो कटोरे बनाते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स बनाते हैं, घर की चीजें बनाते हैं, जैसे कटोरे हो गया, इवन ज्वेलरी। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी यानी जो वुमेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंट ज्वेलरी। तो कोकोनट शेल की मदद से वो ज्वेलरी भी बनाते हैं और बाउल्स भी बनाते हैं। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और ये क्राफ्ट कैसा है? तो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसे जैविक तरीके से नाश भी किया जा सकता है।
तो ये कोकोनट शेल क्राफ्ट डिस्कस किया गया चित्रा के द्वारा, और ये कोकोनट शेल क्राफ्ट आर्ट, फोक आर्ट है केरला का। चलिए नेक्स्ट फोक आर्ट के बारे में जाने। तो शुभोदयम, शुभोदयम, आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देखो नेक्स्ट बच्चा, जो 4 विंडो खुले थे, जिसमें पहला बच्चा था उत्तराखंड से, जहां का फोक आर्ट हो गया आइपन। दूसरा विंडो खुला जिसमें प्रिय रंजन बालक का नाम था, उड़ीसा का रहने वाला, जो कि बताया हमें ढोकरा के बारे में, तो उड़ीसा का ढोकरा। फिर तीसरा फोक आर्ट जो था वो चित्रा के द्वारा बताया गया, केरला की रहने वाली थी, और उसने बताई कोकोनट चिलेट के बारे में। और अब हम लोग जानेंगे आंध्र प्रदेश के एक फोक आर्ट के बारे में, जो कि बताया जा रहा है बालमुरली के द्वारा। I wanted to tell you about the 400 year old art of making toys in my village. बालमुरली अपने गांव के 400 साल पुराने खिलौने बनाने की पद्धति को बताने वाला है, जिसका नाम है कोंडापल्ली। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का पुराना जमाने से बनने वाला खिलौने के तरीके को कोंडापल्ली कहते हैं। टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल्स। तो ये खिलौने बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसे ये लोग नजदीकी जंगल से या पहाड़ के क्षेत्र में जाकर के उस लकड़ी को ले आते हैं। मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट वुड, मुलायम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग ऐसे खिलौने बनाने के लिए। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। और फिर जिस भी चीज का खिलौना बनाना होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कोंडापल्ली का इस्तेमाल करके बुल बनाए गए हैं, काट बनाए गए हैं, काट के व्हील्स बनाए गए हैं, फिर मैन बनाया गया जो कि बिल को ऑपरेट कर रहा है, फिर रोप बनाए गए हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये सॉफ्ट वुड की मदद से ये सारी चीजों को बनाया गया है, और उस वुड को अलग से तराशते हैं, अलग से कार्व आउट करते हैं, हर पार्ट को सेपरेटली अलग अलग। जैसे ये बुल का पैर हो सकता है कि अलग बनाया गया और फिर बाद में बुल में अटैच किया गया, तो इस तरीके से अलग अलग सेपरेटली इसको बनाते हैं और फिर इसको अटैच करते हैं। Then we use makku, a paste of tamarind seed powder and sawdust to join the pieces together. तो ये अलग अलग पार्ट बनाते हैं और फिर एक मक्कू नाम के पदार्थ का इस्तेमाल करके, मक्कू क्या हुआ, तो ये एक पेस्ट है जिसमें टैमरिंड के बीज का पाउडर का इस्तेमाल होता है। टैमरिंड यानी इमली, तो इमली के बीज के पाउडर और फिर सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा जो होता है, तो इन दोनों को मिलाकर के पेस्ट बनाया जाता है। तो इसकी मदद से वो लोग उन टुकड़ों को जोड़ देते हैं और इनका खिलौना तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। और फिर बाद में वो बारीकियों का चीज डालते हैं, जैसे ये रंगना हुआ, वो भी किया गया है, फिर उसको आकार देना हुआ, मान लीजिए कहीं पे चिकना करना हो, स्मूथ सरफेस करना है, तो वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड इनामेल पेंट्स टू कलर देम। और आखिरी में वो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वाटर कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वेजिटेबल डाइज, फल से सब्जियों से मिलने वाले रंग को, या फिर इनेमल, ठीक है, नेचुरली अगर इन चीजों को केमिकल की मदद से बनाए गए चीज रंगों को भी इस्तेमाल करके वो लोग उसको रंग देते हैं। These toys are based on folk stories, animals, birds, bullock carts, rural life, etc. ये खिलौने जो होते हैं तो वो लोक कथाओं पे आधारित होते हैं, या तो जानवरों पे, या तो बर्ड्स यानी चिड़ियों पे, या तो बुल्लक कार्ट पे, या तो ग्रामीण जीवनी पे। तो ये 4 लोक कथाओं के संबंधित फोक आर्ट के बारे में हम लोग को जाना। ठीक है, तो फोक आर्ट के बारे में यानी लोक कला के बारे में हम लोग को जाना। उत्तराखंड के कला का नाम था आइपन, फिर उड़ीसा के कला का नाम था ढोकरा, और फिर केरला के कला को हम लोगों ने जाना जो कि कोकोनट शेल आर्ट, और फिर आंध्र प्रदेश के कला को जाना जिसका नाम था कुंडपल्ली। Okay guys, so this is the end of the story of the it was the 5th chapter from the NCERT book। एंड इस बुक में इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, तो उसको लास्ट में कीवर्ड्स में यहाँ पे इस्तेमाल एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। तो आप स्टूडेंट है तो इसको आप पढ़ करके याद कर सकते हैं, आप टीचर हैं या फिर अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों को इसे याद करने के लिए दे सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स इस आर्टिकल में, इस स्टोरी में यूज हुए हैं, तो वो है हीरोइक, इंडिविजुअल्स, डाइवर्स, कल्चर, न्यूमरस, ट्रेवलर्स, एंशिएंट, यूनिसन, यूनिटी, डाइवर्सिटी, एलिमेंट्स, इंश्योर, प्रॉस्पर्स, ग्लोबली, इनहेबिटेंट्स, प्रोग्राम, बिलोंग, बॉन्ड। फिर ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, वंडरफुल, ये 19th वर्ड है यहाँ पे, वंडरफुल। आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर इसे आप रीड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे ये करेक्टेड रहेगा, यहाँ पे आपको वंडरफुल मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंटेड आउट, फिर फोक, फंक्शंस, गेरू, ट्रेडिशंस, ऑब्जर्वेशंस, ट्राइब, स्क्रैप, मेल्टेड, poured, stable, polish, bounce, carve, sawdust, dyes and enamel।
और अगर कोई वर्ड छूट गया है तो उसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं, या किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। जेके ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ऐसे वीडियोस जरूर हमेशा लाते रहता है, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरीके का स्टडी हेल्प चाहिए आपको तो जेके ऑनलाइन क्लासेस के से संपर्क कर सकते हैं आप, वेबसाइट की मदद से या फिर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।